होता है तो आप सोचते हो कि ये मरेगा, इसको बीमारी लगेगी? नहीं ना। तो क्या वो परमेश्वर पिता जिसने तुम्हारी आत्मा बनाई, क्या तुम्हारे लिए कोई बुरी युक्ति बनाई होगी? नहीं, उसने कोई बीमारी नहीं बनाई, कोई श्राप नहीं बनाया, कोई मृत्यु नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप और समानता ने। परमेश्वर ने हमें जानवरों जैसा नहीं बनाया, पक्षियों जैसा नहीं बनाया, मछलियों जैसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। तभी तो शैतान चिढ़ता है हमसे। उसको जब वो हमें देखता है ना, उसको परमेश्वर का अंश दिखता है और वो जल जाता, बोले कैसे खत्म करूं, इसके पीछे पड़ जाता है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप समानता में, और परमेश्वर ने पृथ्वी का, समुद्र का और आकाश का पूरा अधिकार इंसान को दिया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले। बाइबल कहती है मनुष्य का जो जीवन है, अय्यूब 14 में लिखा है, वो थोड़े दिनों का है, और वो जो स्त्री से जन्मा है वो दुखों से भरा हुआ जीवन है उसका। तो एक मन में सवाल आता था कि ये जिंदगी में भी दुख, और आगे क्या? हाँ, ये जिंदगी तो निकल जाएगी दुख में सुख में, पर आगे के जीवन का क्या? क्योंकि हम बचपन में सुना करते थे, हाँ, कि इंसान अगर पाप करे तो पता नहीं कितना जीवन उसको कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है। हाँ, फिर कहीं इंसान का जन्म मिलता है और इंसान के जन्म में ही उद्धार मिलता है। तो बचपन में ऐसी शिक्षाएं पाई थी हमने। तो अब ये उद्धार कैसे मिलता है ये नहीं पता था। कोई कहता था काले कुत्ते को रोटी दे दो तो तुम्हारे जीवन की मुक्ति हो जाएगी, कोई कुछ कहता था और कोई कुछ कहता था, बट आत्मा को कोई भी चीज संतुष्ट नहीं करती थी। और बहुत स्थानों पे मैं गई, बहुत जगहों पे परमेश्वर को खोजा। जिसको भी हम मानते हैं, बहुत श्रद्धा से मानते हैं, बहुत आस्था होती है हमारी हर चीज में। हम तो वो घराने से थे कि पत्थर में भी ईश्वर को देखते थे, और फिर भी कहीं ना कहीं एक सवाल मेरी जिंदगी में हमेशा रहता